नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी, ये कुछ नियम है जो पढ़ लेना। खंड निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने के उत्पन्न हुए थे। घराने में उत्पन्न हुए थे। ये घराना अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने कलिश कॉलेज में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था और घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पारसी का व्यापक अध्ययन किया था। प्रसाद जी मूलतः कवि थे। उनकी समस्त रचनाओं में उनका कवि हृदय झलकता है। उन्होंने प्रारंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखी। उनकी विद्यायनी कृतित्व की क्षमता का परिचय झरना के प्रकाशन के सांकेतिक रूप में मिला। जहाँ तक छायावाद की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रसाद जी ने उसका बीजारोपण झरना में ही किया। झरना के पश्चात आंसू का प्रकाशन काव्य के क्षेत्र की हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी घटना है। तो चलो हम ये पद्यांश हमने पढ़ लिया, अब आगे प्रश्न करते। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी किस घराने से संबंधित थे? जयशंकर प्रसाद जी काशी के सुंगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने से संबंधित थे। प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? प्रसाद जी ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा में अपनी कविता लिखी। जयशंकर प्रसाद जी ने कौन कौन सी रचना की? यानी जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचना की? जयशंकर प्रसाद ने झरना एवं आंसू रचना लिखी। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया? यानी छायावाद का बीजारोपण किस घटना में किया, किस रचना में किया? जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण झरना रचना में किया है। प्रसाद जी ने कौन सी भाषा में भाषाओं का घर व्यापक अध्ययन किया? यानी प्रसाद जी ने कौन सी भाषाओं का अध्ययन घर पे किया? प्रसाद जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का अध्ययन घर पे ही किया। अथवा यानी एक अथवा में दिया हुआ है, दोनों में से एक करना होता है, तो मैंने दो लेके आया हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झांकी अंग अंग बासी बाँच समानी। प्रभु जी तुम गन बन मोरा, जैसे चितवन संद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झांके ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनाई मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कर रैदास। यानी कवि रैदास के बारे में रैदास जी ने जो बताया है वो भगवान के बारे में। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। भक्त रसाद की भक्ति या रसाद का संपूर्ण भाव भगवान के प्रति। रैदास जी ने भगवान को संदन कहकर स्वयं को क्या कहा है? स्वयं को पानी कहा है। भगवान को संदन और स्वयं को पानी। पद्यांश में भरे शब्द का क्या अर्थ है? पंचाद में भरे शब्द का अर्थ है जलता है, जलता। उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप में वर्णन किया है? रैदास ने ईश्वर को निराकार रूप में वर्णित किया, यानी भगवान का कोई आकार नहीं होता। सोने में सुहागा होना, मोहरे का अर्थ बताइए। प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना, यानी पहली वस्तु से दूसरी वस्तु का अधिक महत्व होना। ईश्वर और रैदास में कैसा संबंध है? ईश्वर और ऐसा रैदास में स्वामी और दास का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जो संज्ञा शब्द प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध कराता हो वो समुदायिक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा होती है।
जाति शब्द अपनी सामान्य जाति का बोध कराते हैं। व्यक्तियों के नाम, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तियों के नाम आते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अपना, अपना शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी अपनत्व। निम्नलिखित अति लघुतम प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी अति लघु छोटे प्रश्न के उत्तर लिखने। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो हमें 20 शब्द में लिखना है। प्राधीन सपनेहु सुख नाहि, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। अन्य प्राधीनता में सुख नहीं होता है। त्रिभुवन तथा दिगंबर शब्द किस समाज के उदाहरण है? त्रिभुवन द्विगु समाज का और दिगंबर बहुवीर समाज का उदाहरण है। चवच शब्द का संधि विच्छेद कीजिए एवं इसमें हुई संधि का नाम लिखिए। यानी चवच शब्द है, उसमें चवच शब्द है, उसके अंदर कौन सी संधि है और ये किस इसका संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस अच यण संधि का उदाहरण है ये। आई प्रत्यय के योग से 5 शब्द बनाइए। आई, रंगाई, मिठाई, सफाई, सिलाई, पढ़ाई। संयोजक और विभाजक अवयव के 66 उदाहरण लिखिए। संयोजक और विभाजक दोनों के 2 अवयव है और इनके 66 उदाहरण लिखिए। संयोजक अवयव तथा, और, एवं, यथा। विभाजक अवयव किंतु, परंतु, वरना, अपितु। लेखिका किसके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाई? लेखिका के पिता ने उसे रसोई घर से हटाकर सामाजिक समस्याओं की और उन्मुख किया और उसे घर में होने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं में शामिल किया, जिससे वह उनके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाई। यानी उसके पिता ने उसको बाहर की दुनिया के बारे में बताया और घर की जो समस्या, जो फैसले होते हैं उसके बारे में बताकर उसको जागरूक बनाया। काशी की क्या विशेषता बताई गई है? संक्षेप में लिखिए। काशी की संस्कृति की पाठशाला है। काशी में कलादार हनुमान व नर्तकी विश्वनाथ। काशी में बिस्मिल्लाह खां है और काशी में अलग अलग मजहब और तहजीब के लोग हैं और सबकी अपनी बोली, उत्सव, त्योहार, संगीत, सेहरा, यत्तर और अपना नोआ है। और ये सब काशी के विशेषता है, काशी के धरोहर है। परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का जवाब दिया और क्यों? परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का जवाब क्रोधित होकर ही दिया। उन्होंने कहा, तुम सेवक हो, तो सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई का ही मोल लेता है, वो लड़ाई ही मोल लेता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके और दुख वेदना से उनकी रक्षा करे। यानी गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म होता है उनकी हर सुख दुख में उनकी सहायता करे और जो दुख वेदना होती है उससे उसकी रक्षा करे। कवि को किसकी दंतुरित मुस्कान स्वाभिमान लगती है और क्यों? कवि को छोटे बालक की जो दंतुरित मुस्कान स्वाभिमान लगती है क्योंकि उस मुस्कान में जीवन की सुंदरता, मोहकता और बाकापन रहता है। उसे देखकर कठोर मन भी पिघल जाता है और अपरिचित व्यक्ति से भी वह अपना तो स्नेह प्रकट करता है। खंड ब, इसके निर्देश। प्रश्न संख्या 4 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द है। यानी हमें जो 4 से 10 तक के जो प्रश्न है उनके जो उत्तर है हमें 40 शब्दों में देना है। हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिला और पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ है। यानी जो नेताजी सुभाष चंद्र की जो मूर्ति थी उस पे ऊपर जो चश्मा था वो बदल लिया गया था। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? संगीतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि में रहकर
अपनी महत्वपूर्ण भूमि निर्वहन करते हैं। योग्य ये प्रतिभा संपन्न होने पर वे स्वयं को महत्व न देकर मुक्ति व्यक्ति या मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में ही सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाना अपना धर्म समझते हैं। यानी दूसरों को कार्य में हाथ बढ़ाना या दूसरों की सेवा करना वगैरह। माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की विशेषता। माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? बालक किसी भी सुख दुख को अपने मन में नहीं रखते हैं। वे अपनी प्रसन्नता को हंसी के माध्यम से दुख को रोज हिलाकर प्रकट कर देते हैं। बालक के खेल सरल होते हैं, जैसे मिट्टी को मिठाइयाँ बनाना, करौंदा बनाना, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के से पैसे बनाना इत्यादि। बालक को अपनी मित्र मंडली के साथ बाल सुलभ शरारतें करना पसंद होता है। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायकों की मदद करते हैं? संगीतकार निम्नलिखित रूपों के मुख्य गायकों की मदद करते हैं। संगीतकार मुख्य गायकों के स्वर अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करते हैं। मुख्य गायिकाओं के वही गहरे चले जाने पर उन्हें मुखड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। वे मुख्य गायिकाओं की दमी हुई टूटती बिखरती आवाज़ को बल देकर उनका शोक करते, उन्हें अकेला नहीं पढ़ने देते। यानी संगीतकार वो होता है जो कलाकार के साथ जो गीत को दोहराता है, वो संगीतकार होता है। बच्चों की दंतुरित मुस्कान की छवि मन में क्या भाव पड़ा? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का छवि में मन में ये भाव पड़ता है कि वह उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठता है और उसका उदास मन सुंदर कल्पनाओं में डूब जाता है और उसे लगता है कि माना कि उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी हो, या बांस और बबूल के पेड़ जैसे निरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी शेफालिका के फूल झरने लगे हो। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि जहाँ उसे अपनी दुर्बलता और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा, वही आत्मकथा लिखने से उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी, जिससे वह आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और वह स्वयं उपहास एवं व्यंग्य का पात्र बन जाएगा। उद्धव द्वारा दिए गए योग का संदेश ने गोपियों की वीर अग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियाँ ये सोचकर उनकी प्रतीक्षा करी थी कि देर सवेर कृष्ण लौटकर उन्हें मिलने अवश्य आएंगे, फिर वे अपना प्रेम संदेश अवश्य भिजवाएंगे। इसी आशा के बल पर वे अपनी वीर व्यवस्था सह रही थी, लेकिन जब प्रेम संदेश के स्थान पर उनके पास योग संदेश पहुंचा तो निश्चित ही उनकी वीर ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उद्धव के योग संदेश ने उनकी वीर अग्नि में घी का काम करके उसे और बढ़ा दिया। खंड स निम्नलिखित पठित गद्यांश की सस्पर्शक व्याख्या कीजिए। यानी जो ये गद्यांश दिया गया है इसको आपको पूरा पढ़ना है और इसकी व्याख्या करनी है। आगे अथवा में भी गद्यांश है, इसको भी आपको पढ़ना और इसकी व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पठित पद्यांश की सस्पर्शक व्याख्या कीजिए। यानी ये पठित पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश को भी पढ़ना है पूरा और इसकी व्याख्या करनी है। और अथवा में भी ये पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को भी आपको पढ़ना है। दो में से एक करना होता है जो आप पढ़कर कर लेना। धनुष तोड़ने पर
राम और परशुराम के बीच क्या संवाद हुआ? राम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए। परशुराम के स्वयंवर सभा में आकर पूछने पर कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने उत्तर दिया कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। परशुराम ने क्रोधित होकर कहा कि सेवक तो सेवा करने वाला होता है, धनुष तोड़ने वाला उनका शत्रु है। अतः राजाओं के समूह से स्वयं अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सभी राजे मारा जाएंगे। यानी परशुराम बोले कि देखो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं सारे राजाओं को वध करूंगा। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कृत दो परिचय संक्षेप में लिखे, यानी छोटे भाग में लिखना है। छायावादी कवि जयशंकर का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्विंस कॉलेज में वे पढ़ने गए थे, परंतु स्थित कॉलेज प्रतिकूल होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी अध्ययन किया। इनका जीवन अत्यंत संघर्ष में रहा। सन 1937 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि विधाओं पर लिखा है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। और छायावादी कवि की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चिंतन, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की तीक्ष्णता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। कामायनी उनकी कालजयी कृति उनकी रचनाएं है, काव्य कृतियां हैं। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में बताइए, यानी छोटा सा बताना है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि उस समय वसंत ऋतु में आगमन से सारी प्राकृतिक शोभा मनोहारी एवं रंग बिरंगी हो जाती है, और कवि का मन उस शोभा को लगातार देखते रहना चाहता है। इसलिए वह इसको सुंदरता को निहारता ही रहता है। साकर भी अपनी आंखों को उस पर कोई उस पर को उस पर को नहीं पा उस पर से नहीं हटा पाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। भाव उपयुक्त पंक्तियों का भाव ये है कि फसल पर सूरज की किरणों यानी धूप तथा हवा की थिरकन झोंकों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः ये फसलों और कुछ नहीं है, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, क्योंकि फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रयास के कारण ही होती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की अपनी प्रभावी योगदान रहता है, इसलिए फसलें हवा का सिमटा हुआ संकुचित रूप प्रतीत होती है। खंड द निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो कुछ शब्द दिए गए अलग अलग, उनके उनके ऊपर आपको लेख लिखना है। निबंध: विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, और उसके ये पॉइंट दिए गए। अगला बेरोजगारी की समस्या, और उसके आगे वाला वैश्विक महंगाई, और उसके आगे स्वस्थ जीवन सुख का आधार। स्वस्थ जीवन सुख का आधार। अगले प्रश्न: स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में एक दिया गया लेटर। और इसके आगे 19वां प्रश्न: दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन देना है। और एक और विज्ञापन है जो वसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु एक विज्ञापन लिखना है। 25 से 50 शब्द में। हमें सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक अथवा में एक और क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा के नियम को समझाइए, और कवि तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलो मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में।